तंत्र का मतलब है परम अनुशासन। इसका मतलब बेलगाम कामुकता नहीं है। अपने शरीर और मन को इस तरह इस्तेमाल करना सीखना जैसे आप किसी अन्य बाहरी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अद्भुत भेंट है जो अगस्त्य मुनि ने हमें दी है। उन्होंने एक ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया स्थापित की जो 100% शरीर में स्थित है, बाहर से कुछ भी नहीं। दुर्भाग्य से आज हमें तंत्र शब्द को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया है। सबसे पहले यह समझते हैं, तंत्र शब्द का मतलब है तकनीक। लेकिन आप जिस तंत्र के बारे में सुन रहे हैं वो अमेरिकी तटों से लौट कर आया है। आपको लगता है तंत्र का मतलब है बेलगाम कामुकता। नहीं, तंत्र का मतलब है परम अनुशासन। ये बेलगाम कामुकता नहीं है, ये परम अनुशासन है। अपने शरीर और मन को इस तरह इस्तेमाल करना सीखना जैसे आप किसी अन्य बाहरी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर या स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप अपने शरीर और मन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके लिए जबरदस्त अनुशासन चाहिए, कामुकता या ढीलापन नहीं। तंत्र वे चीज नहीं है जो किताबें लिखी गई हैं, वे मुख्य रूप से पश्चिमी लेखकों की है, हर तरह की चीजें नहीं। तांत्रिक ग्रंथों में परम अनुशासन होता है, किसी तरह का ढीलापन नहीं, क्योंकि वे शरीर की बात करते हैं। और फिलहाल आधुनिक समाजों में अगर आप शरीर कहते हैं तो उनके विचार सिर्फ शरीर के जनन अंगों के बारे में, न कि शरीर के किसी और चीज के बारे में। तो अगर आप शरीर कहें तो वे सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में सोचते हैं। वे दिमाग को भूल चुके हैं, क्योंकि वे सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में सोचते हैं। वे कामुकता के बारे में सोचते हैं और उससे परे कुछ नहीं। इसका संबंध शरीर को एक जबरदस्त मशीन की तरह इस्तेमाल करने से है। और ये है भी, अगर आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप यहाँ क्या करेंगे? अगर आप अपने शरीर और उसके पीछे की ऊर्जा का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? आपका किसी भी चीज पर कोई असर नहीं होगा। तो ये तंत्र है। तंत्र का मतलब है तकनीक। तंत्र मतलब एक निश्चित क्षमता। तंत्र के बिना कोई गुरु नहीं होता। अगर उसके पास कोई तकनीक नहीं है तो वो गुरु नहीं है, वो बस एक कोमल संत हो सकता है जो सबको आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद खुद निर्णय नहीं लेता। अगर आप एक चोर हैं और आप संत से मिलते हैं तो आप उसका आशीर्वाद मांगेंगे और वे देंगे, जिससे आप आज अपना काम अच्छे से करें। क्योंकि उनके आशीर्वाद में समझ नहीं है, वे वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं है। यहां तक कि लुटेरों के भी, पिंडारी और वैसे लोगों के भी अपने देवी देवता और संत होते थे। उनके देवता हमेशा उनका मार्गदर्शन करते थे कि आज किस घर पर हमला करना है। वे बहुत सफल थे। उन्होंने अपना काम शताब्दियों तक किया। डाका डालना उनका काम था। तो अगर आप बस एक कोमल फूल जैसे संत हैं जो बस आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है, मैं उसे महत्वहीन नहीं बता रहा। वे अपने तरीके से सुंदर हैं, लेकिन वे उन लोगों के लिए नहीं हैं जो आत्मज्ञान की इच्छा रखते हैं। वे उन लोगों के लिए नहीं हैं। वे उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपने जीवन में छोटे सुधार चाहते हैं। अगर आप किसी घरेलू सामग्री के भंडार में जाएं तो आप अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकते हैं। मैं रोज टीवी पर लोगों को कहते देखता हूं, अरे मैंने बस ये पलंग खरीदा, मेरा पूरा जीवन बदल गया। ये जबरदस्त है कि एक पलंग या तकिया ऐसा कर सकता है, मुझे पता नहीं था। क्या आपने ये देखा है? मेरा पूरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। तो अगर आप किसी भंडार में जाएं और किसी ऐसी चीज के साथ बाहर आएं जो आपके पास नहीं थी, तो आपका जीवन थोड़ा बहुत बदल सकता है। जीवन बदल जाता है, पर जीवन कितना बदलता है ये कई चीजों पर निर्भर करता है। क्या बदला है ये कई चीजों पर निर्भर करता है ना। मान लीजिए आपको ठंड लग रही है और आपके पास जैकेट नहीं था, पर आपको मिल गया, तो फिलहाल जीवन बदल गया है ना, है कि नहीं? तो क्या हम उस चीज की बात कर रहे हैं? अगर हां तो ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक विकास, परम प्रकृति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं,
तो किसी क्षमता के बिना एक गुरु क्या है, आप उसे गुरु नहीं कह सकते। क्षमता का मतलब है कुछ करने की काबिलियत जो लोग खुद नहीं कर सकते। तो अगर मैं चाहता हूं ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट हो कि अगर कोई तंत्र ना हो, तंत्र से मेरा मतलब है अगर कोई तकनीक ना हो, तंत्र संस्कृत में तकनीक को कहते हैं, उसे नहीं कहते जो आपको समझा दिया गया है। तो अगर कोई तंत्र ना हो तो वाकई कोई गुरु भी नहीं होगा। क्योंकि गुरु होने का मतलब है ये एक मैकेनिक का काम है। आपको चीजें ठीक करनी पड़ती हैं। ठीक करने के लिए आपको उन्हें समझना होगा। आपके हाथों में कोई तकनीक होनी चाहिए और यही तंत्र है। क्या ईशा में तंत्र है? बिल्कुल है, हर जगह, हर तरह का। लेकिन योग का महत्व यह है कि इसमें बाहरी विधियां नहीं होती। तंत्र के दो आयाम हैं। पहले में आप बाहरी सामग्री का इस्तेमाल करके चीजें करते हैं जिसमें विधियां होती हैं। योगिक तंत्र में आप सिर्फ अपने शरीर और ऊर्जा सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आपको किसी और सामग्री की जरूरत नहीं होती। इसे मोटे तौर पर दाएं हाथ और बाएं हाथ के मार्गों के रूप में बांटा गया है। बाएं हाथ के मार्ग में बाहरी सामग्री का इस्तेमाल होता है, दाएं मार्ग में बाहरी सामग्री नहीं, सिर्फ शरीर का ही इस्तेमाल होता है। काफी हद तक ये यौगिक तंत्र है। काफी हद तक इसे हम अपने अंदर करते हैं। ये अगस्त्य मुनि की अद्भुत भेंट है कि उन्होंने एक ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया स्थापित की जो 100% शरीर में स्थित है, जो बाहरी नहीं है। तंत्र के अलग अलग आयामों के लिए चावल के एक दाने या रेत के कण का भी इस्तेमाल नहीं होता। सब कुछ सिस्टम के अंदर ही होता है। ये उन्होंने हमें भेंट किया है। ये सबसे बड़ी चीजों में से एक है। ईशानी सिस्टम से जुड़ी ये सबसे बड़ी चीज है जो आज तक हमें किसी ने भेंट की है। ये उनकी भेंट है।